तो आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ उसमें लिख कर दिया आपने? और चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, इसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा। चंद्रशेखर तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जो देश को आजादी दिलाने के अंदर अपनी शहादत दे दी, अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, ये चोरों के साथ मिले हुए हैं और वो देश के महान नेता थे और उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। तो इनको भगवान मानता हूँ जिन्होंने हमें सम्मान दिया, बराबरी का हक दिया और हमारे पास आज भी 22 गज का मकान है, हमारे पास जमीनें नहीं है, तो इनकी वजह से हम संविधान की वजह से इस देश के अंदर रह पा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानकोश पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार ये क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं। सर, पहले क्या आपका नाम? मेरा नाम चतर सिंह रछोया है। आज आप बड़े आरोप चंद्रशेखर पे लगा रहे हैं, क्यों? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा मेरे पास से। मैं तो रील देख रहा हूँ, समाज की जो छवि में एक भ्रम पैदा हो रहा है, उस भ्रम को जांच कराने की मांग कर रहा हूँ। ये मेरा हक है। हर देश का बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया हमें जांच कराने की मांग रखना, और यदि आपसे भी कोई गलती होती है तो मैं क्यों ना जांच कराऊं। आप मेरी छोटी बहन है और देश के अंदर हमें सबको हक है जनहित के अंदर अपने क्वेश्चन उठाने का। बिल्कुल पूरा हक है संविधान से, और संविधान से ही वो नारा लगाते हैं। चंद्रशेखर रावण भी नगीना से सांसद। समाज का रावण है बहन वो। अच्छा। हाँ, समाज का रावण उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा जी। वो अपने आप को रावण बड़े गर्व से बुलाते हैं। अब रावण को बुलाते तो अब रावणों का तो काम आपको पता है ना क्या। हमारे देश में रावण को किस दृष्टि से देखा जाता है, जो हमारी सीता माता को लेके गया। और रावण मतलब रावण तो राक्षस कौम का नाम है। हम उसे धर्मात्मा नहीं कह सकते, हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो बाबा साहब को कहेंगे हम। आप ज्ञापन लेकर ओम बिरला के ऑफिस में गए, दफ्तर में गए, तो क्या आपकी वहाँ बात हुई, क्या मुलाकात हुई? उन्होंने, उनके सचिवालय ने मेरे से रिसीव करके काफ़ी देर हमें वेट भी किया। उन्होंने कहा जैसे ही साहब आएंगे हम उनको प्रस्तुत करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी। बिरला साहब की वो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राजस्थान, मैं जानता हूँ कि राजस्थान के लोग अच्छे रहते हैं। और तो आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ उसमें लिख कर दिया आपने? ज्ञापन के अंदर हमने 10 क्वेश्चन किए चंद्रशेखर से और जांच करने की मांग की है कि आप इनकी जो शिकायतें आ रही है सोशल मीडिया पे, लड़कियां कह रही हैं कि भाई इटली में मेरे साथ हवाई जहाज में घूमा। चंद्रशेखर कह रहे हैं जी आप हमें समाज को दान दो। तो एक तरफ चंद्रशेखर तो दान मांग रहे हैं और लड़कियां कह रही है कि हवाई जहाजों में मेरे साथ घूमा। तो भ्रम जो पैदा हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताइए। ये मामला तो काफी लंबे समय से चल रहा है। ये लंबे समय से, मेरी तो जानकारी में अभी आया जी महीने 15 दिन से। तो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने नोटिस भी दिया, चंद्रशेखर को क्वेश्चन भी किए और चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, इसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा। चंद्रशेखर तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जो देश को आजादी दिलाने के अंदर अपनी शहादत दे दी, अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, ये चोरों के साथ मिले हुए हैं और वो देश के महान नेता थे और उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। आप आज ये आवाज उठा रहे हैं, आपको किसी ने पर्सनली आके कोई बात कही है, किसी महिला ने बात की है, कंप्लेंट की, जो आज आप आवाज उठा रहे हैं? भाई सोशल मीडिया में समाज की छवि बिगड़ रही है। सोशल मीडिया पर तो देखिए सर बहुत कुछ चलता है, किसी के बारे में कुछ भी। और शिव भावरी जी जो उनके फादर साहब है, उन्होंने भी मुझे फोन पे बोला कि रछोया जी, एक दिल्ली में आप रह रहे हो, आपने समाज के लिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया है और रंगे हाथों पकड़वाने का काम किया आपने, बड़े बड़े लोगों को आपने, महिलाओं के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस मुख्यालय पे मुझे हत्या करने की कोशिश की गई थी, तुगलक रोड थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और हम जीते। फिर वो तो रेल मंत्री के, जब रेल का किराया बढ़ा था 10 साल पहले, तो हम रेल मंत्री घर के बाहर धरना दे रहे थे तो मुझे जेल जाना पड़ा। वो मामला आज भी विचाराधीन है पार्लियामेंट पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उन्होंने कहा तो इसलिए मेरा भी काम है और वैसे भी मुझे हक है जांच कराने का, तो जनहित के अंदर कर सकता है कोई भी जांच की बात। मेरी जांच की मांग कोई कर ले, मुझे क्या आपत्ति है। और कोई मुझसे क्वेश्चन करे, मैं आप जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा और नहीं तो सामना करूंगा मैं कोर्ट का। ये होना चाहिए। आज आप ये साथ में तस्वीर, काशीराम साहब की तस्वीर, और आज ये हमारे भगवान है, ये हमारे भगवान है, हम इनकी पूजा करते हैं। मैं जो किसी तरीके से भगवानों का नाम लिया जाए, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ जिन्होंने हमें सम्मान दिया, बराबरी का हक दिया और हमारे पास आज भी 22 गज का मकान है, हमारे पास जमीनें नहीं है,
तो इनकी वजह से हम संविधान की वजह से इस देश के अंदर रह पा रहे हैं, तो इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। और इनका की तस्वीर लिए तो चंद्रशेखर भी चुनाव लड़े और संसद तक पहुंचे। वो धोखा देने का काम कर रहे हो। कितने भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में भेजा है बताओ। और कितने आप कह रहे हो कि मैं 2012 में मैं वकील बना, तो जितने भी लोगों की रील बना के आपने डाला, तो मैं पूछ रहा हूँ चंद्रशेखर से कि आपने कौन सी अदालतों में उनकी वकालत करी। और जो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसके अंदर तो अपनी इनकम वकालत से दिखाई नहीं, कृषि से दिखाई है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कृषि आप कहाँ करते हैं? तो धोखा ही धोखा है और गुमराह करने का काम किया। किसी की कोई वकालत नहीं की, बड़ी जाति के लोगों को पहले दलितों के लिए गुमराह करने का काम किया, और अब कह रहे जी गुर्जर और ठाकुर मिल जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। तो धोखा देने का ये दलित आंदोलन आपको दलितों का मसीहा बताते हैं, वो बता रहे, लेकिन हम नहीं मान रहे, समाज तो नहीं मान रहा। गली गली में चर्चा है कि मसीहा नहीं, ये आंदोलन को कौन सी दिशा है, किसके लिए काम कर रहा है? क्या लोगों में चर्चा नहीं है? क्या लोगों में चर्चा नहीं है कि किसकी केतली लेकर ये घूम रहा है, किस चाय वाले की केतली लेकर घूम रहा है? चर्चा तो ये भी है। क्या ये चर्चा नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किस चाय वाले की केतली लेके घूम रहे हैं, किसकी चाय बेचेंगे, किसके लिए कमा के दे रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा आरोप है, आके बताए क्या दिक्कत है? अरे दलितों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज नहीं उठाते, दलितों का शोषण हो रहा है, मेरा ये मानना है। और जांच होनी चाहिए, आपको भी साथ देना चाहिए मुझे, मीडिया वाली बहनों। हम तो आपको कवर कर रहे हैं, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, आप जांच कराने के लिए आप भी एक पत्र लिखो, किसकी जांच होनी चाहिए, और आप एक मेरी भी जांच पत्र लिखो, तो आपकी आवाज बन के हम चल रहे हैं आपके साथ। आपकी आवाज नहीं, मेरी भी जांच कराने की बात करो, मैं फेस करूंगा अगर मैंने अच्छा काम किया। मैं तो महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहा था, पॉलिसी बदलने के लिए। मुझे हत्या करने की कोशिश की और मेरे पे मुकदमा लगा दिया तुगलक रोड थाने में आत्महत्या का। मैंने फेस किया 13 साल तक। और फिर जब मैं ठीक हुआ तो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय तेजेंद्र खन्ना साहब, उन्होंने पॉलिसी को बदलने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। समाज की दलित महिलाओं को, विधवाओं को न्याय दिलाया उन्होंने। आज आपने जो लिखा पत्र में, उनकी सांसदीय रद्द कराने की भी बात कही, कुछ हाँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि उसको बल्कि इस्तीफा देना चाहिए। कोई अच्छा आदमी होगा तो इस्तीफा दिया ना, वो कुछ साबित तो नहीं हो पा रहा ना। कहाँ साबित नहीं हो रहा? तो जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, जांच तो हुई नहीं, जांच होगी तो बात बनेगी। जांच तो हुई नहीं अभी तक, तो आज आप जांच स्टार्ट भी नहीं हुई। कौन आई हो बताओ, किसने की जांच, कहाँ है रिपोर्ट? तो आज आप जांच की मांग कर रहे हैं? जी, जांच की मांग कर रहे हैं जनाब। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें जांच हो पाएगी? आज आप गए, क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, सरकार जो है हमारे देश के संविधान में जो हमें हक दिया है उससे जांच होगी। और नहीं होगी तो हम देश के गृह मंत्री महोदय को मिलेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री महोदय को मिलेंगे। और आज तो हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी SC/ST जो कम्युनिटी से हैं, तो उनको तो इन दर्दों का ज्यादा और हमारे से बहुत बड़ी है। और पूरे देश की प्रथम महामहिम आगे आपका अब क्या है? आज आपने पत्र लिखा है, तो आगे आपको क्या? हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि जांच अथॉरिटी बने, इसकी एक कमेटी बनाए लोकसभा अध्यक्ष महोदय, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो ये आपकी जो जंग आप चंद्रशेखर से लड़ रहे हैं, मैं चंद्रशेखर ने अपराध और भ्रम जो हो रहा है, हम उसकी जांच की लड़ाई, और ये तो आपको भी करना चाहिए। जी ठीक है। देखिए, लगातार ये जो है आरोप लगाते हुए, हाँ, क्या नाम है आंटी का? मेरा नाम भगवान देवी है। आज आप ये जो आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर पे, क्या लगा रहे हैं? हम चंद्रशेखर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि तब से आप बोल रहे थे ना, तो तब से हमने ये सोचा कि ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे हित में हैं। हमने इस बात का नहीं पता था कि ये आजाद, अपने आप की आजादी कर रहे हैं। हमारी लेडीजों को, हमारी बेटियों को नहीं पता था कि हमसे ले करके और हमारे मसीहा बन करके हम ही ने इनको जिताया है, हम ही ने इनको सारा काम किया है, और ये हमारे ऊपर चढ़कर ये मौज ले रहे हैं। तो हमने इनको शिकायत की है चतर सिंह को, और ये हम इनको लेकर के आए और हम जांच करवाएंगे, और हम जांच करवाए बगैर नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी जितनी भी दलित है, वो खुद भी दलित समाज का है, वो खुद भी जाटव समाज का है, जो वो चंद्रशेखर आजाद बन रहा है। हाँ, वो खुद भी दलित है, वो जाटव समाज का है। वो चंद्रशेखर नाम रखो, चंद्रशेखर आजाद भी बनो, देश के लिए हक है आजादी का। लेकिन जो शहीद हुए थे, जो चंद्रशेखर ने देश के लिए किया था, जो बलिदान दिया, जो अंग्रेजों से उन्होंने बलिदान अपनी नौछावर करा दिया, अंग्रेजों से देश को छुड़ाया, वो चंद्रशेखर हम कहेंगे। और हमारे ये
डॉक्टर भीमराव आजाद जो है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जो है, इनके संविधान को जो कोई कुचलेगा, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे हमारा वो मोदी हो, चाहे हमारा जो भी हो, अगर कुचलेगा और सही ढंग से नहीं चलेगा, और सारी जो भी बात है वो सब लेडीजों पे आती है। रोजगार की तो चलो देखते थे, चटनी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन लेडीजों की जो इज्जत पर, जान वान पर चल रही है, वो सब मौज ले रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो और चाहे ये चंद्रशेखर हो, और बहका बहका कर मौज लेकर के और फिर इनको धमकी दे देते हैं, इनको सोशल मीडिया पे डालते हैं, इनको वीडियो बना के डालते हैं, जो कि हम जैसे नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है, हम डर जाते हैं। तो इसलिए हमारी हमारी जो आवाज है वो दब रही है हमारी। अब हमें याद आया, अब हम हिम्मत रहे, हमने तो 1 साल से इसको ऐसे ही छोड़ा था कि भाई आज करे हमारे इंसाफ, आज करे हमारे इंसाफ। जब नहीं करा तो अब हमारी चारों तरफ से, हर जगह, हर शहर में, और हमारा आंदोलन लेडीजों का होगा। चलिए ठीक है, माता जी बने रहे। तो आप दिखा रहे हैं लगातार आपको हम चंद्रशेखर के खिलाफ ये मोर्चा निकालते हुए, जो पिछले लंबे समय से चंद्रशेखर के खिलाफ कुछ महिलाएं जो उन पर आरोप लगा रही है, उस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।